सदगुरु शिव नारायण जी महाराज की जय। परम आदरणीय संत समाज जी, मैं अक्सर कोई न कोई ऐसा प्रयास करता रहता हूँ ताकि घरों में रहकर मेरी बहनें, माताएं, बच्चे गुरु महाराज के जो श्लोक हैं नियम पूर्वक घरों में सुबह शाम की आरती में बोले। इसीलिए मैंने पहले भी एक रिकॉर्डिंग करके भेजी थी कि ये सभी बोल सकते हैं। इनका मतलब बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन बोलने आरंभ करें फिर किसी रोज इनके मतलब भी आप सभी को बताए जाएंगे। तो आज जिस प्रकार मैं बोल रहा हूँ आप अपनी तरह से बोल सकते हैं, लेकिन लफ्ज प्रोनाउंसिएशन का बड़ा ख्याल रखा जाए। साहब ने लिखा है, अघम ज्ञानी ब्रह्म मूर्ति करम सर्व ही विवर्जितं विमल वाणी रुचिर शोभा सत्य सोहि दिगंबरम विभूति भूषण ज्योतिलोके पद्म आसन राजतन उन मुनि में लागी तारी प्रेम सोहि सन्यासनम जटा जूटी ज्योति जगमग गंगा यमुना निवासनम गगन गुफा में रहते उन मुनि यह लक्षण सन्यासनम चंद्र बांधे सूर्य साधे भुरकुटी कमल श्वासा चढ़न त्रिकुटी आसन शून्यवासन सत्य सोई अवधूतनम बैराग ब्रह्म का भेद जाने सहज शून्य निवासनम ज्ञान ध्यान नियम पूजा सो वैरागी साहिब सत्य कंठी जाप मुद्रा प्रेम से ही अगलन तत्वता को तिलक शशि दिए ज्योति झिलमिल नितवरन ज्ञान गुदरी मौज बनी बैराग रूप विच राजतंग नैन भरे भरे अधर बर से कोटि चंद्र सुधा झरन बैराग रूप ओंकार अद्भुत परम पद पर चित धरन शिव नारायण अस कहे नर पाप पुण्य तजि भव तरन तजि भव तरन तजि भव धरन शिव नारायण अस कहे नर पाप पुण्य तजि भव धरन। ओहं सोहं व्यम सत्य निर्भय हमारा प्राण वेद निरंतर पांच वाक्य पाप पुण्य योग दुखणा सुख हम अहंकार सूचि सोहं 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 अहंकार मृत्यु पर्णम सर्वव्याधि रहितम दुखहरण संत शिव नारायण सदगुरु शिव नारायण जी महाराज की जय। इसी प्रकार से सुबह शाम की अपनी अरदास के साथ नाम सुमन के साथ इन्हें भी बोला जा सकता है। अगर आपने गुरु धारण किया है, आप संत सिपाही हैं, आप मानते हैं, तो आप बोल सकते हैं। आज संत आखिरी की जो लड़ीवार चल रहा है उसी में ये एडिशन की गई है। आज संत आखिरी
कविता 11 नंबर 6। सभी श्रवण कीजिए। सुनो मन साची बात, पलक पलक दिन चला जा। हमारे महंत लोग इन चीजों को बड़ी फास्ट से बोलते हैं, जन साधारण के समझ नहीं आता है। मैं कोशिश करूंगा इसको आराम से बोलने की और इसका भावार्थ भी बताने की। कैसे कहते हैं महंत लोग, सुनो मन साची बात, पलक पलक दिन चला जा। चलो सवेरा यहाँ वहाँ तो कर्म काल है, हुई है अवेरा जब घेरी है अंधियारी, तब सूझे न पंथ कहीं भव ज्वाला पार है, मिली है न नाव बेड़ा छूट जाइए संग केरा, चलना अकेला जब यही महाभार है, शिव नारायण यार करूँ आपके विचार, उतरो भव पार यहाँ तो सभी परार है, सभी पराए हैं। साहब कहते हैं कि सुनो मन साची बात। हे मनुष्य, तुम मेरे सत्य वचन को सुनो। हर पल समय बीतता जा रहा है, जितना जल्दी हो सके भवसागर के पार निज लोक जाने की तैयारी करो। यह संसार तो काल कर्म का देश है। यहाँ कर्म करो, कर्म के फलों को अर्जित करोगे, इकट्ठा करोगे, और जिसके कारण तुम्हें सुख दुख भोगना के लिए 84 लाख योनियों में तुम्हें जाना ही पड़ेगा। जब देर हो जाएगी तो अंधकार छा जाएगा, उस समय तुम्हें भवसागर के पार जाने का मार्ग नहीं मिलेगा। याद रख, यह भवसागर महाअगम और अपार है। याद रख, अकेला भवसागर के पार जाना महाकठिन है। जब देर हो जाएगी तो भवसागर के पार जाने के लिए तुम्हें ना नाव मिलेगा और ना बेड़ा ही पर्याप्त होगा। तुम्हारे सारे संग साथी तुम्हें छोड़कर जब भवसागर से पार चले जाएंगे तो तुम नितांत अकेला रह जाओगे। संत शिवनारायण साहब कहते हैं कि हे मित्र, मेरे उपदेश को भली भांति विचार कर, और इस संसार में तुम्हारे लिए सभी पराए हैं। तुम पराई की चिंता मत कर, अपनी चिंता कर, अपनी आत्मा के दर्शन कर और भवसागर से पार उतर। तो बोलो संतपति दाता तेरी सदा ही जय। स्वामी शिव नारायण जी महाराज की जय। आज आखिरी कविता 6 थी, वह भी मैंने तुम्हें 11 का काम पूरा होगा। इसके आगे सज शुरू होंगे। कासोवत खोवत दिन ऐसो आप देखी उठ जागी। ये कल मैं आप सभी को सुनाऊंगा। तब तक के लिए एक शिष्य पंजाब को इजाजत दें। साहिब।